हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है बॉयलर। आजकल जो भी टेक्निकल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बॉयलर से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बॉयलर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएरेटर यूज्ड इन बॉयलर। प्रश्न पूछ रहा है कि जो डीएरेटर यूज किया जाता है बॉयलर में वो किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्टोर वाटर, ऑप्शन बी रिमूव डिजॉल्व गैसेस, ऑप्शन सी है फीड वाटर ड्रेन, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों जो बॉयलर में हम डीएरेटर यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये डीएरेटर हो गया, ठीक है। ये एक स्टोरेज, समझ लीजिए स्टोरेज वेसल है, ठीक है। स्टोरेज वेसल है और यहाँ पे हमारा ऐसे लगा होता है, एक पैकिंग लगी होती है, ठीक है। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं और नीचे से हम स्टीम की लाइनें ऐसे स्प्रे नोजल लगा देते हैं, जिससे हमारे नीचे से स्टीम जाता है, ऊपर से पानी आता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो भी पानी में हमारे जो डिजॉल्व गैसेज होते हैं वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है और पानी का कम होता है। तो जो भी स्टीम के जो पानी में गैसेज रहते हैं वो स्टीम से टेम्परेचर गेन करके वो गैसेज अपने गैसेज फॉर्म में आके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूव डिजॉल्व गैसेज। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो क्या करा, विच टाइप ऑफ स्टीम यूज्ड इन एरेटर। पूछ रहा कि जो हम ये स्टीम यूज करते हैं, ये वाला जो स्टीम हम यूज कर रहे हैं ये कौन सा स्टीम है। तो ऑप्शन ए है मीडियम प्रेशर स्टीम, ऑप्शन बी है हाई प्रेशर स्टीम, ऑप्शन सी है लो प्रेशर स्टीम, और ऑप्शन डी है मीडियम हाई प्रेशर स्टीम। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो प्रेशर स्टीम यूज करते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या करें, विच टाइप ऑफ फीड पंप यूज इन बॉयलर फीड वाटर। ये प्रश्न करा कि जो हम बॉयलर फीड वाटर यूज करते हैं उसके लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्क्रू पंप, ऑप्शन बी है प्लंजर पंप, ऑप्शन सी है वेन पंप, ऑप्शन डी है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल मल्टी स्टेज पंप। क्योंकि ये जो हमारा कंटिन्यू फ्लो देता है, कोई हमारा फ्लक्चुएशन फ्लो में नहीं होता, ठीक है। और बॉयलर में हमें कंटिन्यू फ्लो ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें जरा सा भी देरी करेंगे, जरा सा भी पानी के फ्लो में डिस्टरबेंस आएगा तो हमारा ट्यूब ओवरहीट होने लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज करते हैं, और हमेशा दो पंप यूज करते हैं, एक स्टैंड बाई रहता है, एक रनिंग में रहता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इकोनोमाइजर यूज्ड इन बॉयलर। ये प्रश्न पूछ रहा है इकोनोमाइजर का यूज क्या है बॉयलर में, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है प्रीहीट द फीड वाटर, ऑप्शन सी है प्रीहीट फ्यूल, ऑप्शन सी है प्रीहीट स्टीम, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। समझते हैं दोस्तों, हमें नाम से ही पता चल रहा है क्या, नाम से ही पता चल रहा है इकोनोमाइजर। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी मतलब पैसा, माइजर मीन्स होता है कंजूस, ठीक है। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, हमें पैसे खर्च करने से बचाता है। कैसे बचाता है कि जैसे हम किसी, जैसे मान लीजिए पानी को हमें स्टीम बनाना है, ठीक है। पानी को हम स्टीम बनाना है तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन है, एक तो हम डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट हम बॉयलर में दे के इसको डायरेक्ट हम फ्यूल से गर्म करें, ठीक है। जो भी फ्यूल गैस का जो टेम्परेचर है फ्लू गैस का, उससे हम पानी को गर्म करें तो उसमें क्या होगा, हमारा फ्यूल का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि हमारे टेम्परेचर को ज्यादा गर्म करने के लिए हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या है, हमारा पैसे का लॉस है, एनर्जी का लॉस है, ठीक है, टाइम भी लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो भी फर्नेस से हमारा फ्लू गैस निकलता है, ठीक है, उसको हम इकोनोमाइजर में ले जाते हैं। इकोनोमाइजर में क्या करते हैं, पहले हम पानी को ट्यूब की सहायता से, मान लीजिए ये एक ट्यूब है, दो ट्यूब है, इसमें हम वाटर को फ्लो करा के फ्लू गैस से कांटेक्ट करा के हम पानी को थोड़ा सा प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी एनर्जी सेविंग हो जाती है, और यहाँ पे हमें कम फ्यूल कंजप्शन पे ही हमारा जो स्टीम की क्वालिटी है, स्टीम हमारा बनने लगता है।
तो ये हमारा इकोनोमाइजर यही काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीहीट फीड वाटर। बढ़ते अपने को प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट इज मीन्स बाय ब्लो डाउन? ये पूछ रहा है कि ब्लो डाउन का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए, मेकअप फ्रेश वाटर इन बॉयलर। ऑप्शन बी, कंटिन्यू मेकअप फ्रेश वाटर इन बॉयलर एंड ड्रॉ सम वाटर फ्रॉम बॉयलर। ऑप्शन सी है ओनली ड्रेन वाटर। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यू मेकअप फ्रेश वाटर इन बॉयलर एंड ड्रॉ सम वाटर फ्रॉम बॉयलर। ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे धीरे धीरे जो बॉयलर में जैसे स्टीम बनता जाएगा तो पानी का लेवल कम होता जाएगा। तो उसमें उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे हार्डनेस मटेरियल होती है, जैसे साल्ट हो गए, ठीक है, हार्डनेस वाले मटेरियल हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए, धीरे धीरे उसकी लेवल मतलब मड टाइप में, कचरा टाइप में उसका लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू निकालते रहते हैं और हमें फ्रेश वाटर ऐड करते रहते हैं, जिससे हमारी जो स्टीम की क्वालिटी है वो हमारा सही से बना रहे और जो हमारा ट्यूब्स है वो उस पर ना तो स्किन फॉर्मेशन है ना तो उनका क्रोजन हो। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या करें? आईडी फैन प्लेस्ड बिटवीन। ऑप्शन ए है इकोनोमाइजर एंड एयर प्रीहीटर। ऑप्शन बी है फर्नेस एंड एयर प्रीहीटर। ऑप्शन सी है इकोनोमाइजर एंड फर्नेस। और ऑप्शन डी एयर प्रीहीटर एंड चिमनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर प्रीहीटर और चिमनी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये फर्नेस है, फर्नेस के बाद आता है इकोनोमाइजर जो हमारा वाटर को प्रीहीट करता है। इकोनोमाइजर की वजह आता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर से हमारा ये आईडी फैन सेक्शन लेके हमारा चिमनी में छोड़ देता है, जो हॉट फ्लू गैस है हमारा ड्राफ्ट भी क्रिएट होता रहता है जब ये नेचुरल ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आईडी फैन है वो ये पीएच मतलब एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इन अ बॉयलर हाउ ड्राफ्ट क्रिएटेड इन नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस। जो ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं नेचुरल फर्नेस में, नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में कैसे होता है, अभी मैंने इसका आंसर इसके पहले वाले प्रश्न में दिया है। तो ऑप्शन ए है बाय एयर प्रीहीटर। ऑप्शन बी है बाय इकोनोमाइजर। ऑप्शन सी है बाय चिमनी। और ऑप्शन डी है बाय ऑल द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय चिमनी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है, सराउंडिंग में और इनसाइड द चिमनी का जो एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनसाइड द फनी इसमें जो एट द सेम हाइट पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी के कारण इसमें ड्राफ्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय चिमनी, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? हाउ टू रिमूव फ्री एश। दोस्तों जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं बर्निंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो जलने के बाद कुछ ऐश बचते हैं, मतलब कचड़ा समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कचड़े होते हैं जिनको हम इजीली साफ कर सकते हैं और कुछ ऐसे कचड़े होते हैं जिनको हम रिमूव ही नहीं कर सकते। तो वही चीज पूछ रहा है इसमें, फ्री एश। फ्री एश मतलब जिसको हम इजीली से हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बाय हीटिंग। ऑप्शन बी है बाय कूलिंग। और ऑप्शन सी है बाय वॉशिंग। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो दोस्तों जो फ्री एश होता है उसको हम बाय वॉशिंग करके हटा सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री बाय वॉशिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या करें? फिक्स्ड एश मीन्स। दोस्तों ये वही चीज है कि जो इसको हम हटा ही नहीं सकते, मतलब ये जो फ्यूल से उसमें इस तरह से चिपका हुआ होता है कि इसको हम इजीली मतलब हटा ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है? ए, कांट बी रिमूव्ड। ऑप्शन बी है अगेंस्ट यूज्ड एज ए फ्यूल। ऑप्शन सी, इट कैन बी रिमूव्ड। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों इसको हम रिमूव ही नहीं कर सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांट बी रिमूव। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? वाई हाइड्रोजन यूज्ड इन डेरेटर। ये प्रश्न कह रहा है वाई हाइड्रोजन यूज्ड इन डी एरेटर। तो ऑप्शन क्या क्या है इसका? ऑप्शन ए है रिएक्टिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर। ऑप्शन सी कंट्रोल वाटर लॉस। और ऑप्शन डी ऑल द एबव। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं डीएरेटर में क्यों करते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन है उसका फॉर्मूला होता है N2H4। ठीक है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में उसका फॉर्मूला है O2। ये क्या करता है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ, जिसका हाइड्रोजन है वो इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी बना लेता है और नाइट्रोजन को फ्री कर देता है। तो इसका नाइट्रोजन फिर हो जाएगा जो हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हमारा ये वाटर बन जाएगा। जिससे हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होगी वो हमारी ट्यूब्स को कोरोड करेगी, और अगर हमारा वाटर बन जाएगा तो कोरोड नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे भी हमें वाटर की जरूरत होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्ट विथ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग्स। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो बॉयलर की माउंटिंग्स है इसमें से कौन सी है। तो दोस्तों माउंटिंग्स मतलब समझ लीजिए कि बॉयलर को चलाने के लिए वो होनी ही चाहिए, मतलब सेफ्टी है। मतलब बॉयलर को चलाने के लिए जो जो हमें सेफ्टी की जरूरत है वो चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेफ्टी वॉल्व, ऑप्शन बी है वाटर लेवल साइड ग्लास, और ऑप्शन डी है ब्लो डाउन। दोस्तों सेफ्टी वाल्व किसी भी वेसल के लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाटर लेवल साइड ग्लास भी जरूरी है क्योंकि हमें उसमें देखना दिखेगा कि पानी कितना है कितना नहीं। अगर कम है तो हम टॉप अप करेंगे, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन सी है ब्लो डाउन वाल्व। ब्लो डाउन वाल्व मतलब जो भी इसमें धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वाटर लेवल कम आएगा उसमें कचरा ज्यादा बनता जाएगा, तो उसको हम रिमूव करने के लिए ब्लो डाउन वाल्व का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हैं ब्लोअर माउंटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज। दोस्तों एसेसरीज मतलब क्या है कि जो भी हम बॉयलर यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी किस किस तरीके से क्या क्या यूज करने से एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एसेसरीज मतलब वही चीज है कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है सुपर हीटर, ऑप्शन बी है डी सुपर हीटर एंड फीड पंप, और ऑप्शन डी है सूड ब्लोअर, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हेन हॉट फ्लूइड गैसेस फ्लो थ्रू आउटसाइड द ट्यूब इज कॉल्ड। यह प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा फर्नेस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉयलर है और इसमें जो ट्यूब्स है, ये मान लीजिए ट्यूब्स है, इसके थ्रू कह रहा है कि जो गैसेस फ्लो है आउटसाइड द ट्यूब जा रहा है, मतलब जो हॉट फ्लू है, हॉट फ्लू गैस वो बाहर से जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब हमारा पानी जो है ट्यूब के अंदर जा रहा है। ठीक है, ट्यूब के अंदर जा रहा है तो क्या होगा हमारा, ये होगा वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हेन हॉट फ्लू गैसेस फ्लो थ्रू इनसाइड द ट्यूब इज कार्ड। अगर यही कंडीशन जब हमारा जो हॉट फ्लू गैस है वो ट्यूब साइड की जा रही है तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन बी है फायर ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन सी है हीट लॉस। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉयलर कहेगा वो फायर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि जो हमारा फ्लू गैस है या फायर है तो हमारा ट्यूब के इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, इन ट्रेवलिंग ग्रेट फैट बॉयलर कोल। ये जो पूछ रहा है कि जो हम जो ट्रेवलिंग ग्रेट है, ठीक है, उसमें जो हमारा कोल है वो कहाँ पे फीड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑन टू द ग्रेट, ऑप्शन बी है इन द फर्नेस, और ऑप्शन सी है बिटवीन ग्रेट एंड फर्नेस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन टू द ग्रेट। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, एट द बॉयलर स्टार्टअप टाइम चेक। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि जब हम बॉयलर स्टार्टअप करते हैं उस टाइम पे हमें क्या क्या चेक करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कूलिंग वाटर अवेलेबल,
और ऑप्शन बी डीएम वाटर अवेलेबल, ऑप्शन सी बर्नर इज इन करेक्ट पोजीशन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम बर्नर मतलब बॉयलर स्टार्टअप करेंगे तो हमें पानी की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, कूलिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इकोनोमाइजर है या हमारा एपीएच है, मतलब जहाँ भी हमें कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हमारा ये कूलिंग वाटर सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। डीएम वाटर से ही हम बॉयलर फीड वाटर बनाते हैं, तो इसकी जो हमें क्वांटिटी है वो अच्छी मात्रा में मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो बर्नर है जिसमें फायरिंग करेंगे, ठीक है, उसकी भी पोजीशन सही होनी चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीजन टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम बॉयलर फीड वाटर, ठीक है। क्या रीजंस है जिससे हम ऑक्सीजन को बॉयलर फीड वाटर से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एक्सीलरेट कोरोजन, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस कोरोजन, ऑप्शन सी है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों अभी मैंने पहले बताया था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उससे रिएक्शन करके वाटर बनाता है और नाइट्रोजन को फ्री करता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारे कोरोजन का कारण बनती है, ठीक है, ट्यूब को कोरोड करती है, तो उसी चीज से बचने के लिए हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने से क्या होगा, हमारा जो कोरोजन का चांसेस था वो जो बढ़ा हुआ था ऑक्सीजन का प्रेजेंस होने से, इसको अब रिमूव करने से इसका जो कोरोजन चांस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस कोरोजन, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, when the boiler is restarted after a short duration of out is called as। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम बॉयलर को रिस्टार्ट करते हैं थोड़ी टाइम के लिए, मतलब जैसे थोड़ा टाइम वो बंद किए हुए और फिर से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन ए कोल्ड स्टार्टअप, ऑप्शन बी हॉट स्टार्टअप, ऑप्शन सी मीडियम हॉट स्टार्टअप, ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉट स्टार्टअप, क्योंकि जो उसमें जो टेम्परेचर होता है ना वो उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जो बॉयलर का टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, कि हमें जल्दी से उसको स्टार्ट करना होता है, तो कहलाता है हॉट स्टार्टअप। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फुल शटडाउन ऑफ बॉयलर, जब बॉयलर को फुल शटडाउन में लिया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए बॉयलर प्रेशर इज ब्रॉट डाउन, ठीक है, मतलब बॉयलर का प्रेशर धीरे धीरे हम कम करते हैं, नीचे लाते हैं। ऑप्शन बी है कूल डाउन कंप्लीटली, उसको पूरा ठंडा करते हैं। ऑप्शन सी है सम रिपेयरिंग जॉब पेंडिंग, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों जब हम बॉयलर को कोल्ड शट डाउन में लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका प्रेशर हम धीरे धीरे बिल्कुल जीरो की तरफ लाते हैं, फिर क्या होता है उसको हम पूरी तरह से ठंडा करते हैं, फिर उसमें जो भी हमारे रिपेयरिंग जॉब होते हैं वो कोल्ड शट डाउन में ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। अगर आप लोग को ये प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या करें इस वीडियो का, इन केस ऑफ हार्ड शटडाउन ऑफ बॉयलर, यह प्रश्न पूछ रहा है कि अगर हार्ड शटडाउन है तो इस केस में क्या होगा। ऑप्शन ए लोड रिड्यूस टू जीरो, मतलब जो भी लोड है उसको हम जीरो की तरफ लाएंगे, ठीक है, और हमारा फ्यूल सप्लाई कट ऑफ, फ्यूल की सप्लाई हम कट करेंगे। और ऑप्शन सी कूल डाउन कंप्लीटली, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। अभी मैंने यहाँ पर बताया जब भी होगा हमारा कोल्ड शटडाउन में ही हमारा कूल डाउन कंप्लीटली होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे हॉट स्टार्टअप करते हैं तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा फ्यूल सप्लाई कट कर देते हैं उसमें, और हमारा थोड़ा ये लोड रिड्यूस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, लोड रिड्यूस टू जीरो और फ्यूल सप्लाई कट ऑफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।